नमस्कार, मैं हूँ हरिशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 न्यूज़ लाइव टीवी। और हमारे साथ में है चंद्रमणि जी, जो कि मिथिला के एक जाने माने मैथिली के बहुत बड़े गीतकार हैं। इनको आप एक माइल स्टोन कह सकते हैं। जो बड़े बड़े गीतकार हुए मिथिला मैथिली के, उसमें महाकवि विद्यापति से लेकर के और रविंद्र महेंद्र हों, स्नेहलता जी हों, ऐसे जाने माने और भी कुछ हैं। इन तमाम नामों को लेना मेरे लिए अभी संभव नहीं है। तो उनमें से एक नाम चंद्रमणि जी का। इनके गीत मिथिला के गांव-गांव में, घर-घर में बच्चे गुनगुनाते हैं। स्वागत है आपका न्यूज़ 24 न्यूज़ लाइव टीवी में। चंद्रमणि जी, आप कब से गीत लिखना और गाना शुरू किए? क्योंकि आप गाते भी बहुत अच्छा है, कल आपका सुने। धन्यवाद आपको। हम तो बचपन से ही श्री काशीकांत मिश्र मधुप जी से प्रभावित थे, चूँकि वो बगल के बहेड़ा में, हमारा घर नवादा था बेनीपुर ब्लॉक में, और बगल के बहेड़ा में वो टीचर थे, पंडित जी थे हाई स्कूल में, और हमारे गांव में बहुत समय आया क्या करते थे। उनकी कविताएं हम लोग सुनते थे तो प्रभावित होकर के, और वो गीत बहुत लिखते थे, बहुत गीत लिखते थे। तो उनसे प्रभावित होकर के हमने गीत लिखना शुरू किया जब मैं छठा में था। हाँ, मैंने तो पहला गीत तब लिखा जब कि अविश्वसनीय लगेगा आपको, 1962 में, जब मैं केवल 10 साल का था। तो हाँ, तब लिखा था मैंने। तो गीत तो तब से ही लिख रहे हैं, लेकिन गीत का मोड जो है 1975 से चेंज किया, जब हमने पहली बार रविंद्र महेंद्र जी का कार्यक्रम देखा अपने गाँव नवादा के मंच पर। तो सोचा कि ये एक नई बात है, नए विषय को नए रूप में, नए अंदाज में, नए भाष में उपस्थापित कर रहे थे रविंद्र महेंद्र की जोड़ी। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ उससे, और मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर मैंने चलना शुरू किया। तो ये दो रूप हैं मेरा। एक तो मैं मधुप जी को देख करके बचपन से लिखना शुरू किया, लेकिन जब युवा हुआ तो फिर रविंद्र जी हमारे प्रेरणा पुरुष हो गए, वो हमारे प्रेरणा पुरुष हो गए। आपका पहला गीत कौन सा था जो आपने पहले लिखा? सबसे पहले लिखा 6ठी कक्षा में, वो हमने लिखा सो दूर भाग रौ चीनी दुष्ट, जगदम्बा के देश में घुसबे सौंसे देह में फुटतो कुष्ठ। दूर भाग रहो चीनी दुष्ट, 62 की लड़ाई में जो सुना करते थे तो बहुत गुस्सा आता था। वो हमारे देश पर आक्रमण किया था चीन ने। तो हाँ, तो उस समय तो बचपन था, तो उतने शब्द के भंडार नहीं थे, तो जो थे, लेकिन तुकबंदी मैंने कर लिया था, और हम उसको गाते भी थे, कभी कभी लोग हंसते भी थे उसको सुनकर। भक्ति गीत आप बहुत अधिक लिखते हैं, तो थोड़ा ये आप बताएंगे कि भक्ति गीत कितने लिखे हैं आपने? बहुत सारे भक्ति गीत लिखे हैं हमने, और गजब भगवान की कृपा है कि गजब की बात ये है कि हम जो भी गीत प्रस्तुत करते हैं मंच पर, वो लोगों की जुबान पर चढ़ जाता है। कैसे होता है, क्यों होता है, ये तो कोई दैवी कृपा ही है। मैंने लिखा लाले लाले अरहुल के माला बने लो, गर्दन लगा लियो, जो मतलब लोग पूजा करते करते भी ये गीत कीर्तन भजन पूरा बिल्कुल। मैं भी जब भगवती को अरहुल का फूल चढ़ाता हूँ तो यही गीत गुनगुनाता हूँ। जी। इसी तरह से लाग दरबारी में मैंने गाया था त्रिपुरेश्वरी हृदयेश्वरी मातेश्वरी भव है हरू, वो भी गायक लोगों को बहुत पसंद है। उसके बाद आयल छी बड़ी दूर सन लो फूल के डाली, करुणामयी करुणा करू अम्बे महाकाली, लोग खूब गा रहे हैं मिथिला में। और फिर सिद्धपीठ उच्चैठक देवी दुख समाय उबारू है, हारल थाकर शरण में एलो मैया अहाँ सम्हारू है। इस तरह से माने बहुत सारे गीत हाँ हैं। श्रृंगार रस के बहुत सारे गीत भी आपने लिखे, वो भी लोगों के जुबान पे हैं। थोड़ा उसके बारे में भी आप लोग जानते हैं? हाँ, उसमें तो मैं लगभग थोड़े दिन तक, बहुत वर्षों तक टाइप भी हो गया था। वो ऐसा गीत लिखाया, ईश्वर की कृपा है, मुझसे लिखा है वो भगवान ने, कि वो जो उस समय दूरदर्शन नहीं था जी, और
लोगों के पास ये मोबाइल नहीं था, ये यूट्यूब नहीं था, तो लोग मनुष्य कार्यक्रम को देखते थे। 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार की भीड़। और मैंने लिखा था सबसे पहला गीत कि भेटल जे चिट्ठी पढ़लहुँ ध्यानसँ, आबै छी गाम जानि फुललहुँ गुमानसँ, कसमस तन आंगी मसक गेलै ना, पिया डाँड़ै पर घेला भसक गेलै ना। इसके अलावा ये तो लोग सभी जानते हैं ये गीत। आपका नाम आपका भले ना जानते हो, और गीत सभी बताएं ताकि जो श्रोता लोगों को लगेगा। हाँ, जो दर्शक देख रहे हैं। सिरकी के दोगे शिकार किया कैलूँ, 16 बरिस में श्रृंगार किया कैलूँ। लोग पसंद करते थे जी। और दो चार बताएं जी। गीत है। और श्रृंगार पक्ष के अतिरिक्त भी आप तो सैकड़ों गीत लिखे हैं। जी। तो उसमें जो है सो हे गे बुधनी में वो बीड़ी दी हैं गे, उसके मंगलमय दिन आज है पाहुन सखी आयल। उसके बाद जो है सो बहुत सारे गीत हैं पसंद। अच्छा, उसके अलावा वीर रस के अलावा करुण रस में भी आपने लिखे हैं। कोई भी ऐसा रस नहीं है जिसमें हमने छोड़ा। करुण वाले रस से भी थोड़ा परिचित कराइए हमारे दर्शकों को, जो कौन कौन से गीत, ताकि वो आपको देख करके हमारे दर्शक ये महसूस कर सके। वो देखिए गीतकार का नाम नहीं आने से लोग अभी सबसे ज़्यादा जो लोगों को अभी ये 2 साल से 3 साल से जो लोगों को भा रहा है, वो गीत था कि जब सीता जी को कहा गया राज्याभिषेक के बाद राम जी के द्वारा इशारे में, संकेत में, कि आपको अग्नि परीक्षा देनी है, तो सीता जी बैठ गई और धरती माता पर मिट्टी से लिखते हुए, कंकर से लिखते हुए, और अपनी माँ से, क्योंकि उनकी माँ तो धरती माता ही थी, उनसे उन्होंने प्रश्न किया कि कांकर सौसिया लिखलनि धरनी के हिय पटहे, जननी है अटकल हमर प्राण की लागल गरगट है। और उनको बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। बहुत जहाँ भी यह प्रस्तुत किया जाता है, हमने गाया है। एक विधायक हो गई हैं वो मैथिली ठाकुर, उन्होंने भी इस गीत को बहुत अच्छे से गाया है। एक स्टेंजा छोड़ के, पता नहीं पूरा गीत गाना चाहिए था उनको, तो वो है। उसके बाद हमने एक लिखा था जिस समय जाता चलता था, वो 80 के दशक में, 70-80 के दशक में, तो हमने एक गीत लिखा था। वो गांव में वो गीत चलता था, उसको कहते हैं लगनी। और माताएं बहनें पहले जाता में कुछ पीसा करती थी, तो गाती थी जे केहन कठोर भेलौं हमरा बिसरिए गेलौं, कि आहो रामा हमर जन्म अहिना जायत रे की। तो ऐसे करके बहुत सारे गीत हैं। बहुत सारे गीत हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा आप भी रस्म के जो है, चूँकि आप 6ठी क्लास में वो वीर रस और देश प्रेम से ओतप्रोत था। हाँ, तो रे प्राण सहटिया मुट्ठी में छी वीर पथक अनुगामी हम। रे प्राण सहटिया मुट्ठी में छी वीर पथक अनुगामी हम। आज़ाद भगत सिंह गांधी संग अति नामी आगामी हम, ऐसे करके तो वो भी गीत है। उसके बाद सबहक मन में सब रंग बात, जैटा मुखड़ा तै रंग गात, बहुतो फूल बहुत फुलवारी, बनल कियारी फराक फराक, तैयो सबहक मन में एक ही बात, सबसे सुंदर हिंदुस्तान। वो गीत हम जो है जो। अच्छा, आपके गीत किस गायक, जो बड़े गायक लोग हैं उनमें? हमारे गीत तो फिल्मों में भी, मैथिली फिल्म में, जैसे हमारे गीत साधना सरगम गाई, वो सिनुरकलाज में, मुंबई की प्लेबैक सिंगर बहुत कि हम सब तितली चल गए संगी लगा के पंखी, पवन संग उधियाए, हम सब तितली बनी उड़ जाए, हम सब तितली उड़ गए। उसके बाद उदित नारायण जी भी गाए हैं जी, और कविता कृष्णमूर्ति के साथ जी। कौन से किया हँसी हँसी कऽ नैनासँ सवाल करै छी, किया हँसी हँसी कऽ नैनासँ सवाल करै छी, हम तो जानों से बेसी दुलार करै छी। तो उन दोनों का भी ड्यूएट हुआ जी। उसके बाद मिथिला के जो बड़े बड़े सिंगर हुए, उसमें हेमकांत, हमारे गीतों का बहुत सारा उनका एल्बम है हेमकांत की आवाज़ में।
और उसके बाद कुंज बिहारी मिश्र गाए हुए हैं बहुत। उसके बाद जो बिहारी ने कौन सा गीत गाया? बहुत सारे गीत हमारे गाए हुए हैं कुंज बिहारी। तो लगभग सारे गीत गाते हैं हमारे। अच्छा। हाँ हमारे सारे लगभग जो गा रहे हैं उसमें से अधिकतर आपके ही गीत कुंज बिहारी अगर आप नहीं सुनते हैं। बहुत सारे गीत गाते हैं। हाँ, मैथिली ठाकुर भी गाई हैं। हरिनाथ झा तो बहुत सारे गीत गाए हैं। चल ही बुच्ची गाम पर चढ़ने किया लताम पर, है गे बुधनी मैं गो पीड़ी दी है गे, मंगलमय दिन आज है पवन सखी आया। ये गीत आप बहुत सारे गीत। क्या जो अभी जो गीत गायक लोग हैं, गीतकार लोग हैं, भोजपुरी और मैथिली में क्या अंतर आप? यह बहुत दुखद स्थिति है। देखिए वह क्या है कि मैथिली जैसे पंजाबी में देखिएगा, पंजाबी में जो गीत गा रहे हैं वो लोग सड्डे नाल रहोगे तो ऐसा करोगे, और वो रैप सॉन्ग है, तो वो पंजाबी फोक सॉन्ग के आधार पर नहीं है, वह एक रिसर्च धुन है। रिसर्च धुन है। वहाँ के गायक, वहाँ के संगीतकार धुन पर और शब्दों पर रिसर्च करते हैं और इस हिसाब से वो लिखते हैं और उसको संगीतबद्ध करके गाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे मैथिली में संगीतकार का तो अभाव ही अभाव है। यहाँ तो हमने जो गीत दिया फिल्म में, तो हमको वहाँ से म्यूजिक डायरेक्टर पूछते थे कि इसका भाष बतलाइए कैसे, तो हम गुनगुना के उसको भेजते हैं। हम मैथिली ठाकुर को गीत दिए तो वो बोली कि पहले से कुछ गुनगुना के भेजिए इसको कि कैसे गाना है। तो वो बहुत अच्छा वो लोग गाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ रिसर्च करने का किसी को टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। यहाँ पर उनको सब कुछ बना के दीजिए तो अपने स्वर में। जी। हरिनाथ को बहुत सारे गीत हमने भेजे। एक गीतकार के रूप में आपको दुख कब होता है, कष्ट कब होता है, ये सब देख करके? जी जब नए गीतकार मैथिली में मीडिया पर पकड़ नहीं है। फल क्या हुआ कि 1980 के दशक में, और हमारे गीत तो 99% छप ही जाते हैं कहीं ना कहीं, किसी किताब में, कहीं अखबार में, पत्रिका में, जो हम लोग गीत गा के छोड़ दिए कि बहुत पुराना गीत हुआ। अब उसका पैरोडी सुनते हैं जहाँ तक। अब जैसे आपको बतलाते हैं गीत कि अहाँ अभियो मजरी गेल आम सजना, अहाँ अभियो मजरी गेल आम सजना, देखू भमरा भेलई बदनाम सजना, देखू भमरा भेलई। आप दूसरी भाषा में, बगल के भाषा में नाम नहीं लेंगे। अब उसमें देखते हैं बाट चलेलू त टोकेला सोनार सहिया है। तो 80-82 में गीत गा करके। कभी कभी ऐसा आपको लगता है कि आपके गीतों की जो पैरोडी हुई या वो जो अनुवाद हुआ वो लगता होगा यार ये हमसे भी ज़्यादा? हाँ, ऐसा होता है ना। उन लोगों के पास मीडिया है, तुरंत में अच्छे कलाकार से, अच्छे संगीतकार से संगीतबद्ध करके उसको अच्छे कलाकार से गवा करके, और वो पैरोडी गा लेते हैं, वो मूल हो जाता है। और हमने जो लिखा, हमारे जो छपे हुए गीत हैं, वो हो जाता है पैरोडी, वो मूल हो जाता है। क्या एक गीत हमने लिखा था, इतना सुंदर गीत है वो, अब क्या बोलें, अपने खुद से लिखा हुआ। हम गाते समय हम मस्त हो जाते हैं गीत में कि वो है क्या है कि नायिका है, नायिका अकेली है, तो वो गाती है कि राति चन्ना उतरले से जरिया हो, राति चन्ना उतरले से जरिया, हम ओढ़ लेलौं, हम ओढ़ लेलौं किरणक चुनरिया रे, राति चन्ना उतरले से जरिया, राति चन्ना उतरले से जरिया। ये 78-80 में हम लोग गाते थे गीत। अब उसका देख रहे हैं आज मोरांगना में गिली चांद। अब मतलब कोई ना कोई गीत गा करके, अच्छा उसको अच्छे से गा लिया जाता है, तो उस समय बहुत दर्द होता है।
कि अगर आज हमारे पास अगर मीडिया होता, हमारे पास अगर कोई फिल्म बनती रहती, हमारे पास सीरियल्स बनते रहते, इन गीतों का वहाँ यूज हो गया रहता, तो हमने जो लिखा वो मूल गीत होता। लेकिन आज हमारे गीत को मूल नहीं समझा जाएगा, इसलिए कि वो उड़ रहा है उसका गीत, वो तो कर लिया, अपना यूज़ कर लिया तुरंत। क्या संदेश देना चाहते हैं मिथिला मैथिली के अलावा बिल्कुल, किसी भी भाषा के गीतकार हैं तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी मैथिली के गीतकार पैरोडी ना लिखें, किसी की नकल न करें, और थोड़ी मेहनत करके, रिसर्च करके अपने शब्दों को, अपने भावों को एक नए अंदाज में प्रस्तुत करें, ताकि लोगों को लगे कि मैथिली गीत साहित्य में भी कुछ नया हो रहा है, कुछ आगे बढ़ रहा है। आज क्या है, अच्छा, संगीत मैथिली में संगीतकार का उदय है, जो नए नए गीतों को नए नए लय में, सुर ताल में सजाए, ऐसा संगीतकार तो है ही नहीं, मैथिली जगत में है ही नहीं, बिल्कुल शून्य है। तो एक वो चीज़ चाहते हैं। दूसरी बात चाहते हैं कि मैथिली में कम से कम फिल्म वगैरह बने, सीरियल वगैरह बने, भाषा का भी प्रचार होगा, और आपकी जो चीज़ें हैं वो आपकी बन के रह पाएगी। नहीं तो आजकल तो तुरंत पैरोडी का मीडिया का युग है, आप यहाँ दिल्ली में गा रहे हैं, हम दरभंगा में नकल कर लेंगे फट से तुरंत, तो ये सब हो जाता है। अच्छा, और कुछ लोग क्या करते हैं कि तुरंत पैसा कमाने के लिए, आजकल मैथिली मंच पर भी पैसा हो गया है, पैसा मिलता है, तो इतने फुहर कलाकार आ गए हैं कि वो लोग किसी भी गीतकार का नाम नहीं लेते, बस गा लेंगे कि अभी हमने ट्रेंड में तैयार किया है, नया गीत आपको गा रहे हैं, और गीतकार बैठे हुए नीचे और उनका गीत वो गा रहा है कि हमने तैयार किया है अभी। तो ये सब भी चल रहा है मैथिली जगत में। तो इस तरह आपने सुना चंद्रमणि जी को, इनके दुख दर्द के बीच भी इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, और इनके जो भाव हैं वो, और इनके जो शब्द हैं, इनके जो राग है, उस सब से आप अवगत हुए। आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू, आप जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे, ताकि हमें ये पता चले कि मिथिला मैथिली के इस ऐतिहासिक महान गीतकार के गीत को आप कहाँ कहाँ किस किस रूप में, और कौन कौन सा गीत भी आप सुन रहे हैं और जानते हैं कि ये चंद्रमणि जी का गीत है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ, और हृदय की गहराइयों से आपको प्रणाम करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपके जैसे गीतकार और मिथिला में पैदा हो, और संगीतकार के बारे में जो आपने कहा, गायकों के बारे में जो कहा, उनको भी मेहनत करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर जो लिखा गया है किस राग में और इसका भाव क्या है। अगर उसको वैसे उतारा जाएगा तो वो दिन दूर नहीं जो मिथिला मैथिली सारी दुनिया में नाम करेगी। मैं हरिशंकर तिवारी, दिल्ली।